अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मेरी मैथमेटिक्स की सीरीज शुरू हुई है कराची यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन पेपर्स की, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाता है। पॉलिनोमियल क्या होती है, जो एक से ज़्यादा जो टर्म्स होती हैं वो पॉलिनोमियल कहलाती हैं। और इसके जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है वो मेरे पास कितना होता है, वो उसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम आता है, तो रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम आपको पता होगा कि जो भी हमारे पी ऑफ एक्स की वैल्यू आती है उसको ए एक्स माइनस बी से डिवाइड कर देते तो रिमाइंडर आपके पास कांस्टेंट आ जाता है। फैक्टर थ्योरम आता है। फैक्टर थ्योरम जो हमारे पास जो सिंथेटिक डिवीजन वाला जो मेथड होता है उस तरीके से रिजेम्बलेंस करता है। फिर इसका रूट रैशनल रूट थ्योरम है जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। फिर लूट लोकेशन थ्योरम है कि रूट को लोकेट कैसे, सम ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर हमारे पास है रूट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल है। फिर डिस्क्रेट्स है। फिर जो है हमारे पास ये डिग्री आया था, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, 4, ये कौन कौन से होते हैं। जीरो इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, जीरो के ऊपर क्या है, जीरो डिग्री होती है। फिर मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राई और मल्टीनोमियल के बारे में बताया गया। फिर इसमें सिंथेटिक डिवीजन का बताया गया, सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है उसकी मैंने शायद एक फैक्टराइजेशन की वीडियो है, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 9 की है, उसमें सिंथेटिक डिवीजन का मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब ये सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन, प्रोडक्ट का निकालना का होता है सी अपॉन, और डिफरेंस ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एस सम का स्क्वायर माइनस 4p, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट। फिर जो इसमें इक्वेशन ऑफ रूट्स कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। सही। अब नेचर ऑफ द रूट्स है, इसके अंदर रियल और इक्वल और रिपीटेड रूट्स होंगी। तो बी स्क्वायर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो जीरो के बराबर होगा। रियल और अनइक्वल होंगी तो ये ग्रेटर होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स होंगी तो जीरो से छोटा होगा, जीरो से छोटा होगा। सही है। अगर रैशनल है तो 20 का माइनस 4 परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है कि जो भी इंटीजर होता है उसका स्क्वायर करते तो वो चीज़ परफेक्ट स्क्वायर कहलाती है। अच्छा, अब सर मैंने परफेक्ट स्क्वायर की भी वीडियो डाली हुई है, वो आप लोग मेरे चैनल पे या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से है। उसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अगर आपको नहीं आता। अच्छा, अब इसमें स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के जो मुख्तलिफ मेथड है, पहला फैक्टराइजेशन है, कंप्यूटिंग द स्क्वायर ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला है। सही है। तो अब इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला ये लिखा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ इक्वेशन है रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो हम रिड्यूसिबल किस तरीके से कर सकता है। फन तो आपको पता है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी अगर हमारे पास पावर 4 की हो तो उसको किस तरीके से रिड्यूस करते हैं, ये हमारे पास एक बड़ा मेथड है, यानी इसको हम जो अजम्पशन करके जो हम करते थे वो है। सही है। अब इसमें जो है वेरिएबल, दो इक्वेशंस की वेरिएबल्स किस तरीके से होमोजीनियस हो गया। फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये आप लोग याद रख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। तो ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 होती है, और ओमेगा स्क्वायर की होती है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यूब ऑफ यूनिटी जिसको कहते हैं। सही है। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है। सही है। और अगर हमारे पास किसी नेचुरल नंबर किसी उसके लिए दिया गया हो, तो जो है आप नेचुरल अगर इंटीजर से बिलोंग करता हो तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा। फोर्थ यूनिट की क्या होता है, 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ आप लोग देख लीजिएगा। फिर इसके अंदर जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में बताया गया, इसको किस तरीके से डिस्कस करते हैं। सही है। ये सिर्फ मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, इसमें आपको कुछ मुश्किल हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आप जो आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ हैं इसको डिटेल में समझाऊंगा भी जहाँ पे समझाने की नीड होगी, और बाकी इंशाल्लाह आंसर्स भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूंगा। सही है। तो अब मेरे पास नंबर पहला है, अब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसकी पॉलिनोमियल डिग्री बतानी है। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट डिग्री कौन सी है, तो इसमें मेरे पास सबसे लार्जेस्ट डिग्री है ऑप्शन सी 4, यानी अभी 3x4 है तो इसमें हाईएस्ट डिग्री x की 4 है, तो 1 का ऑप्शन सी इजी करें। नंबर 2 पे आ जाना, प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 64, यानी फोर्थ रूट ऑफ 64 का क्या होगा, वो होगा d - 64। अब ये तो 2 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। और नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये तो पॉलिनोमियल ओवर, ये किसका पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है मेरे पास नन का, क्योंकि ये इरेशनल भी, क्योंकि रूट आ रहा है तो रूट जो है इरेशनल को
रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन दी हुई है, ये क्या है, बायनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है, मल्टीनॉमियल है, पॉलिनॉमियल है। तो ये मेरे पास है ट्राइनॉमियल यानी 3 टर्म्स है, तो 4 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अच्छा, अब जैसे देखें, अब मेरे पास जैसे जो है, अब ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, उसको y+1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर निकालना है। इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। इसमें से आप जो है सिंपल y की वैल्यू निकाल लें, y की वैल्यू -1 आएगी, और इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ -1 है, जहाँ जहाँ y है वहाँ -1 डाल दें, तो आपके पास जो है इसका रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का जो है मेरे पास आंसर है ऑप्शन वो ए 8, तो इसका रिमाइंडर जो है 8 बचेगा। सही, नंबर 6 पे आते हैं। विच रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इक्वेशन की रूट, विच इज़ द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन की रूट कौन सी है। तो अब 6 का ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट है, 1। नंबर 7 पे आते थे, गिवन पॉलिनोमियल एट एक्स, यानी अब इस पर आपको वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू 3 होगी, तो जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन में एक्स है वहाँ 3 रख देंगे, तो मेरे पास 7 का ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, 263। ठीक है, नंबर 8 पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन इक्वेशन ऑफ डिग्री। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एन इक्वेशन ऑफ डिग्री कैसे निकालते हैं, तो वो उसकी जो वैल्यू होती है मेरे पास ऑप्शन सी 2 होती है। अच्छा, अब ये मेरे पास नंबर 9 है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसमें 9 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट, नंबर 2। अब ये मेरे पास जो है दी हुई है, S1 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस एंड S2 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस 0। तो अब मुझे एफ ऑफ एक्स वाई निकालना है 0, और अब इसका मैं सिस्टम पता करना है कौन सा होगा, तो ये होगा इंटरसेक्शन का होगा, S1 इंटरसेक्शन S2, तो ऑप्शन तो 10 का मेरे पास ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 11 पे आते हैं। अब इसको जो है मुझे सॉल्व करना है, यानी ये पावर 9 है, तो इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप, ये ओमेगा होता है और ये एक तरीके से ओमेगा स्क्वायर होता है, तो अब इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आंसर आ जाएगा डी -2। तो 11 का जो है मेरे पास -2 इज दी करेक्ट आंसर। अब जो है नंबर 13 पे चलते हैं, नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 पे द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन इट्स रूट्स, अगर 0 के बराबर नहीं हो ना ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास इरेशनल होगा, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। द प्रोडक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज दिस, प्रोडक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होंगी, 13 का जो है ऑप्शन ए है, लेकिन ऑप्शन ए इसका यानी जो सी अपॉन ए होता है, सही, सी अपॉन ए, हाँ, प्रोडक्ट के लिए सी अपॉन ए करते हैं, तो ए 25/27 इज करेक्ट आंसर। द सम ऑफ अ रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसका हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो इसका होगा 7/12, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑफ 14। नंबर 15 पे आते हैं, इफ एस इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट देन द इक्वेशन इज बी रिटन, इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं, तो 15 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस पी, तो 15 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। If the discriminant of the equation of the quadratic equation is positive, then the roots are, discriminant अगर पॉजिटिव है तो इक्वेशन क्या होंगी, रियल होंगी, अनइक्वल होंगी, तो 16 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सम ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन है गिवन, सम ऑफ द रूट्स कैसे गिवन गिवन होता है, वो होता है बी अपॉन सी अपॉन है, तो 17 का है ऑप्शन ए इज द करेक्ट। और 18 है, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर -7/4 4/7 देन द इक्वेशन विल बी, इसमें हमें रूट्स दी हुई हैं, तो अब इसके हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उस वाले में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस पी, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरे पास ये 28 है, तो 18 का मेरे पास आंसर आ जाएगा ए, तो 18 का है मेरे पास ऑप्शन ए। वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको बताई हुई है, -1 प्लस √3 आयोटा, तो 19 का है मेरे पास ऑप्शन सी, और डिनोमिनेटर में 2 भी आ जाता है, सही है। तो अब 20 पे आते हैं, 20 है मेरे पास, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है, 20 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा प्लस, इधर तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 21 का है मेरे पास ऑप्शन ए, 1 इज द करेक्ट आंसर। 22 पे आते हैं, द इक्वेशन हैज़, कौन सी रूट्स होंगे, 5x² + 7x, इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, तो 22 का है ऑप्शन डी, इमेजिनरी रूट्स होंगी। 23 पे चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी स्टेटमेंट है जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ट्रू है, तो 23 का मेरे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 24 पे आते हैं, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन,
तो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होंगी इसकी, ये जो रूट दी हुई है तो इसकी होगी कॉम्प्लेक्स होंगी। तो 24 इज द पार्ट सी, 24 का पार्ट सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 10 पे 25 पे चलते हैं, द प्रोडक्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब हमें इसका प्रोडक्ट रूट्स निकालना है, तो उसका क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो 25 का है ऑप्शन ए इज द करेक्ट है, एन अपॉन पी। सही है स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं हम 26 पे, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका आंसर है -32x²। तो 26 का है ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 27 पे चलते हैं, द क्यूब रूट्स ऑफ -64। तो क्यूब रूट्स ऑफ -64 होंगी इसकी जो है मेरे पास ऑप्शन सी है -4 ओमेगा -4 ओमेगा²। तो ऑप्शन सी इज 28 पे चलते हैं, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव देन द रूट्स आर, रूट्स होंगी कॉम्प्लेक्स। तो 28 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। अच्छा, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल देन द डिस्क्रिमिनेंट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट जो है मेरे पास 0 के बराबर होगा। ऑप्शन इज दी करेक्ट। नंबर 30 पे चलते हैं, ओमेगा 10 ओमेगा की पावर 10 प्लस ओमेगा की पावर 11 प्लस ओमेगा की पावर 12 ये किसके बराबर होते हैं। तो इसको सबसे पहले आपको जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आप जो है इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो इसका मेरे पास आंसर है, तो मैंने करके भी दिया हुआ है कि ओमेगा को उन्होंने 10 को ब्रेक कर दिया, 11 को भी कर दिया और 12 को भी कर दिया। तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये 1 के बराबर होता है। तो इसमें से जो कॉमन आता है 30 का मेरे पास आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, 0 इज द करेक्ट आंसर। तो 30 का जो है मेरे पास ऑप्शन बी है सही। अब 31 पे जल्दी, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर। परफेक्ट स्क्वायर है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रूट्स मेरे पास क्या होंगी, रूट्स होंगी रैशनल होंगी। 31 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये भी ट्रू है और ये सारे ट्रू हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 33 का ऑप्शन मेरे पास बी होगा, सी। अच्छा ओमेगा स्क्वायर है सही। तो माइनस होता है इसके अंदर 1 प्लस आयोटा √3/2, ओमेगा की पावर 109। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी 34 पे। तो 34 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट, वो ओमेगा के बराबर होगी। सही है स्टूडेंट। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हो स्टूडेंट, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने इसके अंदर गलत दी हुई है, तो इसमें माइनस माइनस -1 माइनस आयोटा √3/2 होगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। सही है। 35 पे चलते हैं, 9 की पावर 1 माइनस एस प्लस 9 की पावर 1 माइनस एस इक्वल्स टू 15, ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है। तो जाहिर सी बात है, आप इसके बाद पावर देखें तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। तो 35 का ऑप्शन इज करेक्ट। 36 पे चलते हैं, 36 से हमारे पास ए एक्स, यहाँ मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये मेरे पास पावर यानी इसके ऊपर भी एक्सपोनेंशियल है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल के साथ एक और इक्वेशन है, ये है मेरे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो 36 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 37 पे चलते हैं, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन इज दिस, ये कौन सी इक्वेशन है, ये मेरे पास जब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई होकर ये इसका रिजल्ट आ रहा था। तो 38 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट, रेसिप्रोकल इक्वेशन है। नेम द टाइप्स ऑफ द रूट ऑफ द, नेम द टाइप ऑफ इक्वेशन, ये कौन सी इक्वेशन है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन कौन सी है। तो ये है इर्रेशनल इक्वेशन, क्योंकि इसमें एक तो मैंने आपको चीज़ बताई कि इर्रेशनल में हमेशा रूट होता है। द फर्स्ट डिग्री फंक्शन आर कॉल्ड, द फर्स्ट डिग्री फंक्शंस कौन से होते हैं, फर्स्ट डिग्री मेरे पास होते हैं लीनियर फंक्शंस होते हैं। ऑप्शन इज करेक्ट। 41 पे चलते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द वैल्यू ऑफ एम द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो एम की क्या वैल्यू के लिए मेरे पास इक्वेशन की रूट्स इक्वल होंगी, वो मेरे पास होंगी ऑप्शन बी 3 के लिए। 42 पे चलते हैं, लेट पी एक्स ऑफ एक्स बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन इज greater than 1 and x minus i is a factor of p of x and if and only if p of r is, p of r की वैल्यू क्या, p of r की क्या कंडीशन होगी, p of r जो है मेरे पास 0 के बराबर होगा। 42 का ऑप्शन है करेक्ट। 43 पे चलते हैं, which of the following is the solution set of the system of x square plus y square plus 5xy is equal 43। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका सोल्यूशन सेट यानी इसका पेयर निकालना है। तो इसका 43 का मेरे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 44 पे चलते, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n -1 and 2 आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें इसमें m और n की वैल्यू निकालनी है। तो रूट्स की क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 44 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट है। -4 का 1, 47 में क्यूब रूट्स ऑफ -1। तो क्यूब रूट्स ऑफ -1 बड़ा आसान है, इसमें -1 माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 45 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 46 पे आते हैं,
for which of the find the condition that the one root of the equation ax square plus bx plus c is the cube of the equation, cube of each other. तो cube of the each other वो किसके लिए होंगे? वो होंगे ऑप्शन बी के लिए। 46 का ऑप्शन बी है। 47 पे चलते हैं, if x minus a is the one of the factor of polynomial ax square plus bx plus c then the one of the equation then the roots of this equation क्या होंगी? इसकी इक्वेशन की हमें रूट्स निकालनी, तो इसकी होंगी a। 47 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। if x4 minus 500 is equal to 0 then the sum of the roots of the equation, sum of the roots of the equation हम कैसे निकालते हैं? इसमें शॉर्ट फॉर्म भी मैंने लिखी हुई है। 48 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 0। To complete a job, A and B take 4 days. A alone takes twice as long as B take finish. So how much अगर वो दोनों को एक साथ one alone take to do job, अगर अलग अलग करें तो इसको कैसे करेंगे? B को लगेंगे 6 दिन। इसमें इन्होंने प्रॉपर्टी भी यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन सा इसके अंदर फॉर्मूला लग रहा है। तो B को लगेंगे 6 दिन, ठीक है। अब तो A को लगेंगे 12 दिन, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। तो 49 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 50 पे चलते हैं, अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन फाइंड द 2 अल्फा 2 बीटा। तो 2 अल्फा 2 बीटा की मेरे पास वैल्यू आएगी ऑप्शन डी 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस एंड अगर इसकी डबल कर दो, डबल द रूट्स करने के बाद तो वो अल्फा 2 अल्फा हो जाएगी, बीटा 2 बीटा हो जाएगी। तो 51 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 52 पे चलते हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस आर रियल और डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट है, कब होती हैं? देन। तो अब हमारे पास देन की कंडीशन आ गई है, तो 52 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट, यानी जो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी जो पी होता है वो 2√5 होगा। 53 पे चलते हैं, if the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to then are complex, जब कॉम्प्लेक्स हैं तो रूट्स की जो द रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन की क्या होंगी? तो सेकंड इक्वेशन की रूट्स भी मेरे पास रियल होंगी, सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 54 पे चलते हैं, अभी डबल रूट दी हुई इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल आने के चांसेस होते हैं, सही है। तो अब 54 का ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट आंसर है 2, जिसको जब आप सिंपल, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। 55 का है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, सही है। तो इसकी मेरे पास इसको जब सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट। 56 में चलते, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस इज ट्वाइस द अदर द 2p स्क्वायर, तो अदर 2p स्क्वायर है तो फिर एक रूट देन द अदर रूट देन 2p स्क्वायर क्या होगी? तो 2p स्क्वायर के अलावा जो मेरे पास रूट है वो मेरे पास होगी 9pr। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज दिस, तो इक्वेशन कौन सी होगी? तो 57 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस एंड रेसिप्रोकल है तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू मेरे पास इसके अंदर होगी 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन है तो इसमें p की वैल्यू निकालनी है, सही। तो इसमें x की वैल्यू डाल देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है p की वैल्यू आ जाएगी। तो p की वैल्यू आ रही है मेरे पास a 4 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 60 पे चलते हैं, इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3 द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन वेयर p एंड q आर इक्वल, तो p प्लस q निकालना है। तो अब इसके अंदर देखें हमने p प्लस क्यू निकाला है, p भी यही है और q भी होगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास p की वो यानी p प्लस क्यू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ऑप्शन सी 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 4 ख़त्म होता है। तो अब हम जो है इसके नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 को। अच्छा स्टूडेंट, तो हम चैप्टर नंबर 5 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है बहुत डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसके जो है कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने होते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, इसमें कुछ जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होगा मैं बताऊंगा, बाकी आपको टाइप पता होगा पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप्स मेरे पास कौन कौन सी होती हैं, कि प्रॉपर होती है, इम्प्रॉपर होती है, फिर इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन को हम फाइंड कैसे करते हैं, जो टाइप्स होती हैं। अब जैसे इसके अंदर एक हमें केस 1 दिया हुआ है कि पार्शियल फ्रैक्शन और नॉन रिपीटेड और लीनियर फैक्टर्स हैं, डिनोमिनेटर कंटेंट लीनियर। तो इसको निकालने का मेरे पास क्या तरीका होता है? इसको निकालने का मेरे पास ये तरीका होता है a1 x माइनस a1 a2 x माइनस a2 अपॉन जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है उस हिसाब से। फिर केस नंबर 2 में जो है हमारे पास वही होता है, लेकिन उसमें क्या स्क्वायर होना शुरू हो जाता है अगर मेरे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो, डिनोमिनेटर कंटेन द फैक्टर्स लीनियर बट रिपीटेड, लेकिन क्या रिपीट होना जैसे x माइनस 1 x माइनस 1। तो इस तरीके से क्या है ये स्क्वायर में आया, स्क्वायर होता पहले वाले सिंगल वन, फिर दूसरा डबल, फिर तीसरा ट्रिपल, ठीक है। अच्छा, तो अब ये मेरे पास केस 4 है। केस 4 में जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मूला होता है वो लग जाता है, फिर का पावर जब बड़ी होती है तो 2 भी हो जाती है, फिर 3 भी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब जो मेरे पास ये
एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल पे चलते हैं। जो हमारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 4x = 5 इज एन, ये मेरे पास 4x = 5 क्या है, कंडीशनल इक्वेशन है। तो 1 का ऑप्शन ए इज दिख रहा है। नंबर 2 है x - 2x - x + 2 = ये कौन सी इक्वेशन है, ये मेरे पास जो है आइडेंटिटी इक्वेशन है। 2 का 20 दिख रहा है। नंबर 3 पे आते हैं px if px q plus qx² - ax plus b = this, find the value of pqr pqab। तो pqab की मेरे पास वैल्यू होंगी, ऑप्शन ए दिख रहा है 2 4 2 3 4 5 2 3 5 4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। ये द अलजेब्रिक इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू, अलजेब्रिक इक्वेशन है उसको किस में डिवाइड किया जा सकता है, दो काइंड्स में किया जा सकता है। तो 4 का ऑप्शन बी दिख रहा है। An equation in which two algebraic expressions are equal for the particular variables is called। तो पर्टिकुलर वेरिएबल्स के लिए जो होते हैं वो मेरे पास कंडीशनल इक्वेशन होती है। 5 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। रैशनल फ्रैक्शंस आर ऑफ, रैशनल फ्रैक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, रैशनल फ्रैक्शन जो मेरे पास होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। तो 6 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 7 पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ पार्शियल डिकम्पोजिशन रिजल्ट्स इन। तो पार्शियल डिकम्पोजिशन किस में रिजल्ट करता है, एन आइडेंटिटी में। 7 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ये कौन सी फ्रैक्शन है, वह प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। 8 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 9 पे आते हैं। तो अब जब मेरे पास इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये मेरे पास इक्वेशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये सवाल शायद बुक में भी है। तो बुक की इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे उठा के दी थी, तो बुक को आप लोग ज़रूर जो उसके प्रॉब्लम है उसको रिव्यू कीजिएगा। तो 9 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ए = 4 बी = 3। तो इसकी आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास ऐसे दो सवाल हो और इसकी ऑपोजिट वैल्यूज हो, तो इसका जो जैसे ये सेकंड है तो ये ए की वैल्यू होगी और ये बी की वैल्यू होगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब इसको मुझे सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए मेरे पास क्या कंडीशन होगी, नीचे आप ऊपर देखें आप स्क्वायर है नीचे, लेकिन मेरे पास दोनों की सिंगल सिंगल टर्म है और रिपीटेड भी नहीं हो रही है। तो इस केस के हिसाब से जो मेरे पास जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, ax प्लस बी अपॉन x² - 1 और प्लस c अपॉन x-1। सही है। तो ऑप्शन डी दिख रहा है। 11 पे चलते हैं। अब इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन बनानी, सबसे पहले तो इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। सही है। फिर इसको जो है हम अलग अलग, यानी हमने दो हिस्सों में इसको ब्रेक कर दिया। सही है। तो जब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसकी मेरे पास एक्सप्रेशन बनेगी ऑप्शन ए। तो 11 का ए इज द करेक्ट। अब हम जो है नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 में मेरे पास अब ये पार्शियल फ्रैक्शन, इसको इज अ पार्शियल फ्रैक्शन। अब इन्होंने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना के दी थी, हमें इसका एक्सप्रेशन ढूंढना है। तो इसका एक्सप्रेशन होगा सी x4 अपॉन 1 - x4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 13 पे आते हैं। एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू डिवीजन टू आ। तो डिवीजन से इसको किससे रिड्यूस कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑप्शन डी में रिड्यूस कर सकते हैं। द रैशनल फ्रैक्शन px अपॉन qx इज द प्रॉपर फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ p ऑफ x इज दिस, देन द डिग्री ऑफ qx लेस होगी ग्रेटर होगी, तो वो होगी लेस होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 15 पे आते हैं। 15 पे x अपॉन 2x - 3 इज एन डैश फ्रैक्शन। तो ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 15 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये छोटा सा चैप्टर था 5, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने थे कि पार्शियल फ्रैक्शन निकलते किस तरीके से। तो चैप्टर 5 मैंने आप लोग खत्म कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।